Hello friends, welcome to the Top Notch Commerce and this is video number 5E। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल असेट्स, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस। कैलकुलेशन कैसे होता है इन सब चीजों का, ठीक है। तो फर्स्ट हम समझेंगे पहले कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल क्या है, ये क्या बता रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? जब क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट होता है या ईयर चेंज होता है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है तो आप हर साल क्या करते हैं, बिजनेस को क्लोज करते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, फिर नया साल स्टार्ट करते हैं। तो एक तो वो कंडीशन है, या फिर हम मानते हैं कि बिजनेस इसी साल स्टार्ट हुआ है। तो इनिशियल जब स्टार्ट हुआ है, तो जब स्टार्ट होता है बिजनेस, सपोज 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ, 2019 को स्टार्ट हुआ, तो 1 जनवरी 2019 में कैपिटल कितनी थी? 2 लाख थी। It was, or you can say it is a capital as opening capital, known as a opening capital. ओपनिंग मतलब जो शुरुआत में थी, 1 जनवरी को जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरी ओपनिंग कैपिटल इतनी थी। पूरे साल मैंने ट्रांजैक्शन किए, बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए, सेल, परचेस, ये वो, आईओसी, आईओडी, बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन मैंने किए हैं, वो सब ट्रांजैक्शन करने के बाद मुझे इसमें कुछ प्रॉफिट या लॉस जो भी मैंने प्लस माइनस किया है, वो सब ऐड माइनस होते 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 आखिरी में एक बैलेंस बचेगा। तो सपोज मैं 31 दिसंबर 2019 में गया और जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये कैपिटल की वैल्यू हो गई 2,50,000, ठीक है। तो ईयर एंड में ये कैपिटल कितनी हो गई? 2,50,000। क्यों हो गई? क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए, उन ट्रांजैक्शन में कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ लॉस हुआ, प्रॉफिट लॉस करते करते, कैलकुलेशन करते करते हमारा ये इतना क्या हुआ, कैपिटल बढ़ेगा। तो जो पुराने से नया कैपिटल बना, तो इसमें कितना चेंज आया? 50,000 का चेंज आया। ये 50,000 मेरे लिए क्या है? दिस 50,000 इज माय प्रॉफिट, ओके। ये प्रॉफिट है क्योंकि प्लस हुआ है, 2 लाख से 2,50,000 हो गया, तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, तभी तो ये प्लस हुआ है, कैपिटल ज्यादा हुआ। अगर ये 2,50,000 से कम होता, सपोज ये 180 होता, तो यहाँ 20,000 का लॉस होता, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल का अगर मैं न्यूमेरिकली एक फॉर्मूला अगर मैं डिराइव करने की कोशिश करूं तो कैसे बनेगा? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू, फॉर्मूले में कैसे लिखें? ओपनिंग कैपिटल प्लस कोई अगर बीच में एडिशनल कैपिटल भी लगा सकता है ना, अगर बीच में और दे दिया। ओपनिंग तो इतनी थी, 3 महीने बाद और जरूरत पड़ी तो एडिशनल कैपिटल भी उसने दे दी, तो वो भी ऐड हो जाएगी आपकी कैपिटल में। देन लेस करेंगे ड्राइंग, कि जो पैसा उसने निकाल लिया वापस से पर्सनल यूज के लिए, वो ड्राइंग आप माइनस कर देंगे। देन प्लस करेंगे गेन और लेस करेंगे लॉस। तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल लेस ड्राइंग प्लस माइनस गेन और लॉस, क्योंकि गेन और लॉस दोनों में से एक ही चीज होगा, इसलिए मैंने यहां पर प्लस, या हम इसको ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस गेन और लॉस, ठीक है। तो हम ये समझ में आता है कि ये पॉजिटिव, अगर गेन हुआ है तो लॉस 0 हो जाएगा, लॉस हुआ है तो गेन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे को देगा क्या? क्लोजिंग कैपिटल। और ये सारा काम कहां हुआ होगा? ड्यूरिंग द ईयर हुआ होगा, ठीक बात है। तो ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकल सकता है, ठीक है। कई बार हमको पूछा जाता है कि क्लोजिंग कैपिटल ये है तो ओपनिंग कैसे निकालेंगे? अगर क्लोजिंग दिया हुआ है, ओपनिंग निकालना, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आरएचएस एलएचएस कर लेना है इसी फॉर्मूले को। सपोज आपको पूछा है कि ओपनिंग कैपिटल निकालो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल एंड, क्योंकि हमने आरएचएस एलएचएस किया तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, लेस एडिशनल कैपिटल, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस ड्राइंग हो गया, ये प्लस गेन है तो माइनस गेन हो जाएगा, और माइनस लॉस है तो प्लस लॉस हो जाएगा। तो आप ओपनिंग कैपिटल भी निकाल सकते हैं इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, ओके।
तो दिस इज द कैलकुलेशन। आप उस कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल। अब अगर आपको पूछ लिया कि ये दोनों इन वेरिएबल में से कुछ भी दे दिया, कोई एक वेरिएबल निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। कैसे? अगर आपको क्लोजिंग ओपनिंग दोनों दे दिए और पूछा है कि लॉस कितना हुआ है, गेन कितना हुआ, तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच का जो डिफरेंस है वही तो लॉस और गेन है। आपको असेट्स और लायबिलिटी पूछ लिया तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमको यूनिवर्सल फॉर्मूला पता है। ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूं। व्हाट इज यूनिवर्सल फॉर्मूला? A equals to L plus C, एक्सटर्नल एंड इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, अगर आपको ओपनिंग कुछ दिए हुए हैं तो क्लोजिंग आप निकाल सकते हैं, क्लोजिंग दिए हुए तो ओपनिंग आप निकाल सकते हैं। तो लेट्स से हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि हमको ये समझ में आए कि कैसे निकलेगा। ओके, सो मैं क्वेश्चन लेता हूं बुक में से। क्वेश्चन नंबर 25 है टीएस ग्रेवाल का, एडिशन 2019। क्वेश्चन 25 टीएस 2019 एडिशन। ओके, क्वेश्चन क्या है? मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद कैपिटल ऑफ 25,000। मोहन ने 25,000 रुपए से एंड अ लोन ऑफ 12,05,000। तो आपके लिए क्या है? लोन एंड कैपिटल इज गिवन, असेट नहीं दिया होगा। कितना कितना है? कैपिटल 25,000, लोन 12,500। ड्यूरिंग 1890, मतलब ड्यूरिंग द ईयर अब क्या क्या हुआ है? ही हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 12,500। एडिशनल कैपिटल मतलब 12,500 ये एडिशनल हो गया, हमने इस कैपिटल में इसको प्लस कर दिया। एंड विड्रॉन 7,500 फॉर पर्सनल यूज, इसी में से 7,500 क्या किए हैं उसने? विड्रॉ किए हैं, ये हमने माइनस कर दिया कैपिटल में से। ऑन 31st मार्च हिज असेट्स वर 75,000। और अब यहां पर क्योंकि असेट्स कुछ नहीं दिया है तो हमने इसको नहीं लिखा। अब क्या आ गया यहां पर? ये सब कुछ होने के बाद यहां असेट्स आपको दे दी है 75,000 की। फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31st मार्च एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब आपको क्या करना है? इसकी क्लोजिंग कैपिटल बताओ और इसने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया ये बताओ। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले से भी कर सकता हूं, मैं सिंपल इक्वेशन से भी कर सकता हूं कि ड्यूरिंग द ईयर उसने ये काम किए थे। तो इसके पास इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं इसको करूं तो ये कितना होता है? 7,500 माइनस हो जाएगा, देन 25 and 25 5,000, 30,000 इज कैपिटल एंड 12,500। देखो ट्रांजैक्शन करने के बाद हमारे पास जो कैपिटल आ रही है वो 30,000 आ रही है। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद ये प्लस माइनस करेंगे तो कितना होता है? तो मैंने यहाँ डायरेक्ट माइनस कर दिया, 5,000 प्लस हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनता है। नाउ दिस इज योर असेट्स 7,500, लेकिन यहां पर ये फिगर है तो ऑब्वियसली कैपिटल में कुछ ना कुछ एडिशन हुआ है। कितना हुआ है? 75,000 आपको करना पड़ेगा। तो ये होता है 42,500। इन दोनों का टोटल होता है इतना, और आपके पास 75,000 असेट्स है। 75,000 असेट्स में से मैं अगर एक माइनस करता हूं तो कितना होता है? ये 32,500 का आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट। इजीली कैलकुलेटेड। ठीक है, मैं लॉजिकली इसको किया है। 32,500 आंसर चेक कर लेते हैं, क्या यही आ रहा है? हाँ, प्रॉफिट तो यही आ रहा है। और क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा? 32,500 एंड 30,000, 62,500 इज योर कैपिटल। तो ये आपका इस तरह से भी हो सकता है। अब मैं अगर इसको यहां रखूं, इस फॉर्मूले से करूंगा तो कैसे होगा? तो इस फॉर्मूले में यहां पर तो असेट्स का तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। हमारे पास क्या क्या गिवन है? हमारे पास ओपनिंग कैपिटल, अच्छा ये फॉर्मूला नहीं लग पाया है क्योंकि यहां पर आपको ये असेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। यहां पर सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल, और अगर ये दिया होता तो हम इस फॉर्मूले से भी कर पाते। तो यहां पर ये क्या हो गया? असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ये हमारा इक्वेशन बैठ गया।
क्लियर है? तो ये हम कैलकुलेशन किस तरह से कर रहे हैं टोटल असेट्स की, क्योंकि हमको डेट वाइज उसने दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। नाउ कोई और एक क्वेश्चन हम उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या किया है वो देख लेते हैं। टोटल असेट एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी वर 2 लाख ऑन 31 मार्च। अब आपको क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग क्या दे दिया? असेट्स एंड लायबिलिटी कितना है? 2 लाख एंड 6,000। तो असेट्स एंड लायबिलिटी इट इज 2 लाख, इट इज 6,000 एंड इट इज अननोन। और ये गिवन है आपको 31 मार्च, मतलब ये क्लोजिंग फिगर आपको दे दी। तो क्लोजिंग कैपिटल में निकाल सकता हूं इस फॉर्मूले से। कितनी हो गई? वैसे ही पता लग गया, 194,000 इज योर क्लोजिंग कैपिटल। हमने कैसे डिराइव कर ली? इस फॉर्मूले से हमने डिराइव कर लिया कि क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा। क्लियर? नाउ ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 20,000। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्या क्या निकालना है? उसने क्या किया है? इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 20,000 एंड ड्राइंग ऑफ 12,000। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। कैलकुलेट द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल। ओपनिंग कैपिटल निकालना, मतलब ये नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या निकालना है आपको? ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल 194,000, ये 194 है। एडिशनल कैपिटल लेस किए, कितना है एडिशनल कैपिटल? 20,000। देन ड्राइंग 12,000। ड्राइंग क्या होगा? प्लस होगा 12,000 एंड 20,000 इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा? गेन माइनस होगा, इट इज। कैलकुलेट कर लेंगे। 194 माइनस 20 प्लस 12 कितना होता है? ये माइनस 40,000। तो ये हो जाएगा 194,000 माइनस 40,000 प्लस 12,000, 66 and it is 1,66,000 is your opening capital। ओके, तो ये हमने इस फॉर्मूले से कर लिया। तो हमने दोनों तरह के क्वेश्चन कर लिए, एक फॉर्मूले वाला और एक बिना फॉर्मूले से जिसमें असेट्स निकालना था। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कि आपको कैलकुलेट क्या करना है? टोटल असेट्स, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल या प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि दैट इज A इक्वल्स टू L प्लस C, उसको अप्लाई करना आना चाहिए, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं फॉर्म के अंदर। प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, टोटल असेट्स, टोटल लायबिलिटी, एनीथिंग। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो नंबर 5E। इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड देखते रहो टॉप नॉच कॉमर्स। थैंक यू वेरी मच।